जितनी चीज़ें हलाल करार दी हैं दुनिया में, सब की सब पाकीज़ा है, तय्यब है। जो चीज़ अल्लाह ने हलाल करार दी है वो सब क्या है? पाकीज़ा और तय्यब है। हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि जो तय्यब और पाकीज़ा वो चीज़ खाई जाए। ये कलम है, हलाल है कि नहीं? हलाल तय्यब है वो है। जो भी चीज़ हलाल है वो तय्यब और पाकीज़ा है। ये चीज़ हलाल है, पाकीज़ा है, क्या इसको खा सकते हैं? क्योंकि इश्काल ये होता है कि जब ये सवाल आता है कि इंसान की मनी पाक है या नापाक है, तो उलमाए किराम ये बयान करते हैं कि पाक है। तो बहुत सारे दूसरे मसलक वाले कहते हैं पाक है तो खाते क्यों नहीं? तो अल्लाह के बंदे, जो चीज़ पाक हो ज़रूरी नहीं कि वो खाई जाए। लोहा ये पाक है, कोई खाता है लोहा? ये पत्थर पाक है, कोई खाता है? तो हर पाक चीज़, हर तय्यब चीज़ खाई नहीं जाती है। लेकिन ये याद रखें, जितनी हलाल है चीज़ें वो सब तय्यब और पाक है। जितनी चीज़ें अल्लाह ने हलाल करार दी वो सब तय्यब और पाक है, और जितनी चीज़ें अल्लाह ने हराम करार दी वो सब खबीस है। तो सब क्या है? नापाक तो नहीं है, खबीस है। अब इंसान ये कहता है हमारा जन बीड़ी सिगरेट है, जितनी चीज़ें ये सब क्या है? हराम है। और हराम क्या है? जितनी चीज़ें सब खबीस चीज़ें हैं। अब कहें कि नहीं, ये तो अगर अपना दिमाग दौड़ाए, अपनी मालूमात की वजह से इंसान ये समझता है कि नहीं ये चीज़ पाक है, खबीस नहीं है, तो अल्लाह ने जो भी चीज़ हलाल करार दी है वो तय्यब और पाकीज़ा है, और जो हराम करार दी है वो सब खबीस हैं। इसी तरीके से इंसान का माल हलाल तरीके से कमाया हुआ, जितनी शर्तें मैंने बयान फरमाई वो तमाम शर्तें पाई जाती है, लेकिन एक शर्त ये है, निसाब तक पहुंच गया माल, ज़कात नहीं देता है। अब क्या होगा? वो ज़कात वाला माल हलाल माल में मिला रहा है, तो गोया ये माल क्या हो जाएगा? नापाक हो जाएगा। आज ये चीज़ें आम हैं। 5 लाख ज़कात फ़र्ज़ है, 5 लाख की ज़कात फ़र्ज़ है, मनमानी अदा करते हैं। इस महीने में 50,000, अगले महीने में, यानी गोया ये 5 लाख अपनी तिजारत पे मिलाया हुआ है। जैसे मन चाहता है वो 20,000 10,000 देते रहता है। गोया जो माल आपका ज़कात का था उसको आप अलग नहीं करते हैं, बल्कि रासुल माल ही में मिला करके रखते हैं। तो अब ये माल क्या हो जाए? नापाक हो जाएगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस माल में भी ज़कात का माल मिला दिया जाता है, अल्लाह उस माल को तबाह कर देता है। इसीलिए कितने ऐसे भाई हैं जो साहिबे माल थे, साहिबे ज़कात थे, ज़कात सही तरीके से अदा ना करने की वजह से आज कंगाल है। इसलिए कि ज़कात तो देते रहे, लेकिन मनमानी अपने सही माल में ज़कात को मिलाकर उससे फ़ायदा उठाते रहे, जितना दिल चाह जैसे चाह देते रहे। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके इस हरकत की वजह से उन्हें कंगाल कर दिया। तो ये चंद उसूल थे जो इस्लाम में रिज़्क़ के हलाल के उसूल या हलाल के आदाब के ताल्लुक़ से मैंने चंद चीज़ें आपके सामने बयान फरमाई हैं। अब मज़दूर के ताल्लुक़ से चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा, इसलिए कि बहुत सारी शिकायतें आज मज़दूरों की आती रहती हैं। मज़दूरों की शिकायतें या मज़दूरों के हुकूक़ के ताल्लुक़ से कई चीज़ें बार बार आती रहती है, और हम देखते भी हैं कि मज़दूरों के साथ कैसा सलूक किया जाता है। या तो ख़ुद हम मज़दूर हैं या हम किसी को मज़दूरी पर रखते हैं। किसी भी तरह की मज़दूरी, किसी भी तरह का जॉब हो, आजिर और अजीर जिसे कहा जाता है, बुनियादी चीज़ जो झगड़े होते हैं मज़दूरों में मालिक में, उसकी बुनियादी वजह यह है खैर खाई का जज्बा नहीं होता। ना तो मज़दूर में और ना ही मालिक में खैर खाई का जज्बा नहीं होता, बल्कि हर इंसान खुद गर्ज बना फिरता है। कभी कभार मज़दूर खुद गर्ज हो जाता है तो कभी मालिक खुद गर्ज हो जाता है। मालिक ये चाहता है मुझे फ़ायदा मिले, मज़दूर से रात दिन काम कराए, बस मुझे फ़ायदा मिल जाए। तो यहाँ फिर मज़दूर उसका दुश्मन बन जाता है। और कभी कभार मज़दूर खुदगर्ज बन जाता है, मालिक नहीं देख रहा है तो काम नहीं करना। 8 घंटे में 5 घंटे में कोई काम नहीं किया, खुदगर्ज अपने आराम की फ़िक्र है, लेकिन मालिक का जो हक़ था उसकी कोई फ़िक्र नहीं। तो यही सबसे बुनियादी वजह है जो मज़दूर और मालिक
झगड़े की वजह है कि एक दूसरे में खैर खाई का जज्बा नहीं पाया जाता, और इसी तरीके से एक दूसरे में जो खुद गर्जी पाई जाती है, यही बुनियादी वजह है जिससे आज चाहे मजदूर यूनियन हो या मालिकों की यूनियन हो, इसमें हमेशा बनी रहती है, लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो इस्लाम ने मजदूरों के हुकूक हमें बतलाए कि मजदूरों के हुकूक क्या है। मजदूर के हुकूक के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रिवायत में ख़ास तौर से ग़ुलामों के बारे में फरमाया, इख्वान, ये तुम्हारे भाई हैं। ग़ुलामों को तो बेचा जाता है, ये मजदूर आपकी मिल्कियत नहीं, इसे बेच नहीं सकते आप। उसके बावजूद आपने ग़ुलामों के ताल्लुक से ये तसव्वुर दिया कि गोया आप ये बयान करना चाहते हैं कि आपस में जो ऊंच नीच का फ़र्क, इसको ख़त्म कर दिया जाए। आपस में जो ऊंच नीच का जो फ़र्क है उसे ख़त्म कर दिया जाए, बल्कि दोनों भाई भाई बन कर के रहे। मुआशरती मुसावात और आकाई का जो तसव्वुर उसे ख़त्म कर दिया जाए, तब जाकर के हम सही तरीके से मजदूर के हुकूक अदा कर सकते हैं। हम उसे अपना भाई समझें, और कैसा भाई समझना है। दूसरा हक़ ये है कि मुआशरत में इस्तिहसाल की मुमानियत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया, मालिक जो खुद खाए वो खिलाए, जो पहने वो पहनाए। आज है कोई ऐसा मालिक जो मज़दूर को इतनी तनख्वाह दे कि मैं ईद पर अच्छा कपड़ा पहनता हूँ, रमज़ान में अच्छा खाता हूँ, तो मैं अच्छा खिलाऊँ और अच्छा पहनाऊँ। और यहाँ सबसे बड़ा जुल्म जो होता है इस लाइन में देखा जाए तो उलमा किराम पे, इमामों पे। आप देखिए अक्सर मसाजिद के जो ज़िम्मेदार या ट्रस्टी हैं, उनकी ख़ुद की तनख्वाहें, उनके खाने पीने रहने की स्टाइल हज़ारों लाखों में, और इमाम की तनख्वाह 7,000 8,000, जो उनके घर का दूध का खर्चा है उससे भी कम। आप बताइए कि जब ग़ुलाम के साथ ये कहा गया है कि ग़ुलाम को आप क्या करें, जो खाएं वो खिलाएं, जो पहने वही उसे पहनाए, यानी उसकी कम से कम इतनी तनख्वाह हो कि उर्फ़ में, मुआशरे में जिस तरह के सही तरीके से ज़िंदगी गुजारी जा सकती है वो उस तनख्वाह में गुजारा कर सके। सब जिम्मेदार हैं, चाहे मसाजिद हो, मदारिस हो, कि सबसे ज़्यादा जुल्म आज जो किया जाता है वो उलमा के नाम, उनकी सही तनख्वाहें ना देकर। आज एक मज़दूर को आप लाइए जो कारीगर हो, 800-900 की हाज़िरी होती है उसकी कम से कम। कोई एक इमाम बताइए जिसकी यहाँ डेली के 800 हो, यानी गोया हमने इमाम का दर्जा मज़दूरों से भी गिरा दिया। नतीजा क्या है, ना वो तरबियत है, ना वो तालीम हमें मिल पाती है। तो ज़रूरत है कि जहाँ हम मज़दूरों के हुकूक का ख्याल रखें, उससे पहले हम इमामों के हुकूक और उलमा के हुकूक का ख्याल रखें, इसलिए कि यही सब कुछ है। अगर आप इन्हें फारिगुल बाल कर दें, अभी मैंने 1-2 दिन पहले पढ़ा, इमाम शाफी रहमतुल्लाह कहते हैं कि अगर मुझे एक प्याज की फ़िक्र हो जाए तो मैं मसला बयान नहीं कर सकता। यानी अगर मुझे एक प्याज की फ़िक्र हो जाए कि आज मुझे प्याज घर में पहुंचाना है, तो मैं प्याज घर में पहुंचाऊंगा या मसले मसाइल के लिए किताबें खोलूँगा। क्योंकि इंसान जब फ़िक्रमंद हो जाता है किसी चीज़ के ताल्लुक़ से, उसका जहन काम नहीं करता। किसी इंसान की जॉब नहीं लग रही है, वो नमाज में आता है, पूरा ध्यान उसका रहता है कब जॉब लगेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, पूरा ध्यान उधर है। और आप जिस इमाम को आगे खड़े किए हुए हैं उसका पूरा ध्यान, बीवी बीमार, बच्चे बीमार, उनकी फ़ीस, पूरा ध्यान तो उस पर लगा। क्या आपको नमाज़ पढ़ाएगा, क्या आपके हक़ में दुआएं करेगा, क्या आपके लिए तालीम का इंतज़ाम करेगा, तरबियत का इंतज़ाम करेगा। तो यहाँ इस चीज़ को जानना बेहद ज़रूरी है। और ये सवाल आता है कि हम तो गांव के लोग हैं, गांव में 5 घर 6 घर हमारे हदीस के हैं, तनख्वाह कहाँ से देंगे। उसी गांव में आप देखिए अल्लाह के बंदे, शादी, एक शादी होती लाख उड़ा देते हैं। गांव के तो लोग हैं। बिल्डिंगें देखिए हमारे लाखों करोड़ों में बनाते हैं, और इमाम की, आलिम की जब बारी आती है तो हम ये कहते हुए जी चुराते हैं कि गरीब है, 6 घर है, 5 घर है। नतीजा ये है कि हमारे यहाँ ना इमाम की कदर है ना उलमा की। नतीजा देखिए, जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिल रहा गांव में। क्यों नहीं मिल रहा? हमारे बच्चे मदरसे क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि हमें मालूम है कि अगर ये पढ़ लेगा तो इसकी तनख्वाह 5-6-10 हज़ार होगी। इससे अच्छा है कि कोई तिजारत करेगा तो अच्छा कमाएगा। तो ज़रूरत है कि इस मैदान में खुद भी आगे आए और इनके हुकूक का ख़ास ख्याल रखें।
यहाँ तो मज़दूर और ग़ुलामों के ताल्लुक़ से फरमाया गया है कि जो खाओ वो खिलाओ, जो पहनो वो पहनाओ। इसी तरीके से इस चीज़ का भी ख्याल रखें, मज़दूर के ताल्लुक़ से ताकत से ज़्यादा उसे काम ना लें। हम जानते हैं कि इसमें इस कदर ताकत है कि 20 किलो ही बोरी उठा सकता है। अब हम ज़बरदस्ती उसे 40 किलो वाली बोरी उठाने के लिए कहते हैं तो शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देता। आप 2 आदमी को लगाइए, 40 किलो उठवाना है तो 2 आदमी लगाएं, या फिर आप खुद सहारा दें उसे कि चलो अकेला नहीं उठा पा रहा, मैं सहारा देता हूँ और उठाते हैं। तो शरीयत ये कहती है कि मज़दूर के हुकूक़ का इस कदर ख्याल रखा जाए, तब जा कर के मज़दूर खुश रहेंगे और बेहतर तरीके से काम करेंगे। इसी तरीके से मज़दूर के हुकूक़ में से एक हक़ ये है, ज़ायद जो मेहनत आप ले रहे हैं उसका मुआवजा दें। उसका टाइम काम करने का 6 बजे तक का था, अब आज ऑफिस का काम ज़्यादा है या घर का कोई काम ज़्यादा है, कल बिल्डिंग मुकम्मल हो जानी चाहिए, शादी करीब है, अब 5 घंटे 6 घंटे ज़्यादा काम लेते हैं। पहले ही तय कर लें कि 2 घंटे 5 घंटे जो आप एक्स्ट्रा करेंगे उसकी मैं ओवर टाइम की सैलरी एक्स्ट्रा दूंगा। तो ये मज़दूर का हक़ है। बहुत सारे खा जाते हैं, ओवर टाइम हड़प कर जाते हैं और फिर वही मज़दूर दुश्मन बन जाता है। फिर वही मज़दूर ये कहता है कि मेरे ऊपर जुल्म हुआ है। तो शरीयत ये कहती है कि ज़ायद मेहनत का भी मुआवजा दिया जाए। इसी तरीके से मज़दूर के हुकूक़ में से हक़ ये है वक्त पर तनख्वाह दी जाए, वक्त पर उसकी तनख्वाह दी जाए। शरीयत हमें ये सिखलाती है कि मज़दूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मज़दूरी दे दो। आज क्या होता है 2-2 महीने 3-3 महीने 4-4 महीने गोल, अभी हमारे पास पैसे नहीं आए, पार्टी ने नहीं दिए, ये नहीं हुआ, इस तरह के बहाने घर के पूरे अखराजात हो रहे हैं, घर के पूरे काम हो जाते हैं, शादी ब्याह हर काम तरीके से होता है। मज़दूर की मज़दूरी देने की बारी आती है तो ये अलग अलग बहाने होते हैं। याद रखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वईद के तौर पर फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन मज़दूरों के हक़ में अल्लाह रब्बुल आलमीन गोया हुज्जत करेगा, लड़ाई करेगा मालिक से। सलासतुन अना खस्मुहुम यौमल क़ियामा, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं, उनमें से एक मज़दूर भी है जिससे काम पूरा लिया जाए, मज़दूरी ना दी जाए या मज़दूरी आधी दी जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मज़दूर के हक़ में हुज्जत करेगा, लड़ाई करेगा। भला बतलाइए आज समाज में क्या नहीं हो रहा। फिर हम ये कहते हैं कि मज़दूर काम नहीं करते। तो मज़दूरों के ताल्लुक़ से ये चंद हुकूक़ थे जो मैंने आपके सामने बयान फरमाए हैं। अब यहाँ तस्वीर का दूसरा रुख जानना ज़रूरी है। सिर्फ एक मज़दूर ही नहीं है, मालिक भी है, सेठ भी हैं, उनके भी हुकूक हैं। तो मज़दूरों को चाहिए कि मालिक का एहतराम करें। मज़दूरों को चाहिए कि जिसने आपको मज़दूरी पर रखा है वो आपका बड़ा है, पैसे के एतबार से बड़ा है या उम्र के एतबार से बड़ा है, तो उसका एहतराम किया जाए। शरीयत हमें ये सबक सिखलाती है, लैसा मिन्ना मन लम युक़्क़िर कबीरना, वो इंसान हम में से नहीं है जो हमारे बड़ों की इज़्ज़त ना करे। तो गोया ये किसी न किसी एतबार से बड़ा है, अल्लाह ने इसे बड़ा बनाया है। हम माने या ना माने, अल्लाह ने बनाया है। तो होना क्या चाहिए कि उसका एहतराम करें मज़दूर। अब बहुत सारे ऐसे होते हैं, क्यों करो इतना, वो भी इंसान मैं भी इंसान। नहीं, इंसान की फितरत में है जो बड़ा होता है, जब उसका एहतराम आप नहीं करेंगे उसके बाद वो जुल्म पर उतर जाता है। तो पहला हक़ यह है कि मज़दूर मालिक का एहतराम करे। दूसरी और बुनियादी चीज़ ये है कि मालिक के एहसान का एतराफ़ करना। मालिक ने आपको मज़दूरी दी है, मज़दूरी पर रखा है, उसने गोया एक बहुत बड़ा एहसान आपके ऊपर किया है। आप यूँ ही इधर उधर जा रहे थे, कमाने का ज़रिया आपके पास नहीं था, उसने मज़दूरी पर रखकर आपके और आपके बीवी बच्चों को खिलाने पिलाने का एक तरीके से इंतज़ाम किया है। तो एक मुसलमान को चाहिए कि जो भी आप पर एहसान करे उसके एहसान को याद रखा जाए। बेहतरीन मुसलमान हमेशा एहसान को याद करने वाला, और वो इंसान जो एहसान फरामोश होता है, एहसानों को याद नहीं रखता है, वो बेहतरीन मुसलमान नहीं हो सकता है। तो ये भी इसी तरीके से मालिक के तय मज़दूर को चाहिए कि काम चोरी और सीना जोरी वाला काम ना करे। बहुत सारी ये चीज़ें होती हैं, जब तक देखने वाला मौजूद है काम बड़े धड़ल्ले से, उसके बाद 5-10 मिनट के लिए चाय पीने जाना है,
पूड़ी खाना है, सिगरेट पीना है, 8 घंटे का टाइम में 2-3 घंटे गायब इधर उधर जाने में। बहुत सारे नमाज इसीलिए नहीं पढ़ने देते कि नमाज के लिए जाते हैं, 15 मिनट का टाइम, आधा घंटे के बाद आते हैं। तो ये भी इंतहाई जुल्म है। दोनों तरफ से गलतियां हैं, तो दोनों तरफ से जो गलतियां हैं, हर एक को अपनी गलती की इस्लाह की ज़रूरत है। आखिरी बात मज़दूर के ताल्लुक़ से या मालिक के ताल्लुक़ से ये है कि आज हमारे यहाँ मज़दूरों की यूनियन बनाई जाती है। मज़दूरों के लिए यूनियन होती है। अगर ये यूनियन सिर्फ हुकूक दिलवाने के लिए हो तो ठीक है, यानी मज़दूरों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही हो, मज़दूरी पूरी नहीं दी जा रही हो, या उसकी उजरत ना दी जा रही, तनख्वाह टाइम पर ना दी जा रही, तब तो उसे हक़ है कि वो हक़ दिलवाने के लिए आगे आए। और अगर नाहक कामों के लिए यूनियन बनाई जाती है तो ये नाजायज़ है। होता यही है, मालिकों को दबाने के लिए यूनियन बनाई गई। अब पूरे के पूरे मज़दूर हड़ताल पर है। हड़ताल होने की वजह से ना चाहते हुए भी कई ऐसे काम मालिकों को करने पड़ते हैं, काम करवाने हैं तो इनकी बात माननी पड़ेगी। इसलिए कि अब यूनियन बन गई है, कोई काम के लिए आगे नहीं आ रहा। तो जुल्म के लिए यूनियन बनाना, तंजीम बनाना ये जायज़ नहीं है, बल्कि जुल्म को मिटाने के लिए, एक दूसरे के हुकूक को दिलवाने के लिए यूनियन जो काम करती है, तंजीम, शरीयत इस चीज़ की हमें इजाज़त देता है। इसी तरीके से अब मुख्तसरन में ज़िक्र करूँगा आदाबुल बै। हम ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, इसके आदाब क्या है। जो भी इंसान ख़रीदो फ़रोख्त करता है उसके कई आदाब हैं। एक उसूल याद रखें, ला ज़ररा वला ज़िरार। शरीयत हमें ये सिखलाती है हर मामले में ना तो अपना नुकसान करना है और ना ही दूसरे को नुकसान पहुंचाना है। तो ये उसूल है, जब भी आप कोई चीज़ ख़रीदें या बेचें तो हमेशा याद रखें कि ना तो हमें अपने आप को नुकसान में डालना है और ना ही दूसरे को नुकसान पहुंचाना है। आज क्या नहीं हो रहा, बेचने वाला किसी न किसी तरीके से चाहता है कि ख़रीदने वाले का मैं चूना लगा, और ख़रीदने वाला मुश्तरी जो है वो क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि मैं किसी तरीके से बेचने वाले का चूना लगा। दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और शरीयत हमें ये सिखलाती है, ख़रीदो फ़रोख्त और बेचने के इस्लामी आदाब ये है, ला ज़ररा वला ज़िरार। ना तो ख़ुद अपने आप को नुकसान पहुंचाओ। ये चीज़ आपने ख़रीदी 10 रुपये की, शरीयत नहीं कहती कि इसको आप 8 में बेच के नुकसान, अपने आप को नुकसान में डालो। और ना ही शरीयत ये कहती है कि कोई भोला भाला मुसलमान आ गया, नहीं जानता है कि ये चीज़ कितने की है, अमेरिका से आया है, डॉलर कमाता है, क्यों ना 10 की जगह 100 ले लूँ। तो इस्लाम कहता है ला ज़ररा वला ज़िरार। ना तो अपने आप को नुकसान में डालना है और ना ही किसी और को नुकसान पहुंचाना है। ये एक बुनियादी असल है, चाहे वो मामलात हो, लेन देन के मामलात हो, शादी ब्याह के मामलात हो या आपसी जो भी मामलात हो, इस हदीस को गांठ बांध ले, ला ज़ररा वला ज़िरार। जानबूझकर या अनजाने में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। गाड़ी पार्क करें तो हमेशा याद रखें कि कहीं मेरी गाड़ी पार करने से किसी को नुकसान और तकलीफ़ तो नहीं पहुंचे। ये चीज़ें कहाँ हैं, ख़त्म हो चुकी हैं हमारे दरमियान से। यानी ये एहसास ख़त्म हो चुका है कि मेरी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, नुकसान ना पहुँचाए। इसी तरीके से एक अदब ये भी है ख़रीदो फ़रोख्त का कि हमेशा फ़र्द के मुकाबले में कौम के फ़ायदे को तरजीह दी जाए। इस बे में, यानी जो चीज़ मैं बेच रहा हूँ इसमें सिर्फ मेरा फ़ायदा है लेकिन कौम का नुकसान हो रहा है, या इस काम के करने से मेरे अकेले का फ़ायदा है, पूरी तंजीम और पूरी कौम का नुकसान हो रहा है, तो शरीयत ये कहती है कि ऐसा ना किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतिकार से उस हालत में ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने से मना फरमाया। एहतिकार और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने से उस हालत में मना फरमाया कि वो माल सिर्फ आपके पास है। गेहूँ की सख्त ज़रूरत है मुआशरे में, समाज में, और वो गेहूँ उस वक्त सिर्फ आपके पास है। अब आप उस गेहूँ को मार्केट में नहीं उतारते बल्कि गोदाम में रखते हैं कि एक बार रेट बढ़ जाए फिर उतारो। तो शरीयत कहती है गुनाहगार इंसान।
इज्तिमाइयत यानी हर एक को ज़रूरत थी और आपने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ी की है, तो यहाँ शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती। बल्कि अगर इस्लामी हुकूमत है तो यहाँ तक फ़ुक़हाए किराम ने फरमाया है कि जबरन करके उससे वो माल लिया जाएगा और माल को बेच दिया जाएगा। आज क्या नहीं होता, प्याज की रेट बढ़ानी हो, आज 10 रुपये, कब ना जाने 2 दिन के बाद 100 रुपये हो जाए। ये जो बड़े बड़े जो गोदामों के मालिक हैं वो यही करते हैं, पूरा माल मार्केट से उठाकर अपने पास जमा करते हैं। जब वो माल मार्केट में नहीं आता, मांग बढ़ जाती है तो रेट बढ़ जाती है, और जब रेट बढ़ जाती है 10 की चीज़ को हज़ारों में बेच दिया जाता है। तो ये भी जायज़ नहीं है कि इस तरह का कोई अमल किया जाए। इसी तरीके से इस्लामी आदाब में से एक अदब है कि ख़रीदो फ़रोख्त में धोखा ना दिया जाए। ख़रीदो फ़रोख्त में किसी को किसी भी तरह का धोखा ना दिया जाए। तो एक तो धोखा देना कि नीयत ही ख़राब हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के बाज़ार से जा रहे थे, आपने देखा अनाज की एक बोरी में आपने हाथ डाला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ऊपर जो अनाज है बड़ा अच्छा है, शानदार है, नीचे का जो अनाज वो गीला है। तो आपने वजह पूछी, तो शख्स ने फरमाया कि रात को बारिश हुई थी जिसकी वजह से ये अनाज भीग गया। अब नीचे क्यों रखा? ताकि एक साथ बोरी जब बिकेगी या बान बिकेगा तो अच्छे के साथ बुरा भी निकल जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो हमें इस तरीके से धोखा दे उसका ताल्लुक़ हम में से नहीं है। आज क्या नहीं हो रहा मार्केट में, हर एक इंसान दूसरे को धोखा देने की नित नई शक्लें निकालता है कि किस तरीके से मैं धोखा दे दूँ। तो गोया इस्लामी आदाब ये है बे व शरा के ख़रीदो फ़रोख्त के कि धोखा ना दिया जाए। इसी तरीके से कोई तिजारत रिस्की हो तो इस्लाम रोक देता है, इसलिए कि उसमें गरर है, धोखा है। जैसे फलों के पकने से पहले ही फल बेच दिए जाए, ये चीज़ें जिनके बाग हैं वो ऐसा करते हैं। यानी अभी सिर्फ बीज लगा है, फूल लगा है और पूरे बाग को बेच दिया जाए 2 लाख में, 5 लाख में, क्या गारंटी फल आएगा, फल पकेगा? कोई गारंटी नहीं। रिस्की मामला है, लिहाजा ये भी धोखे का या गरर का या मजहूल होने की चीज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी चीज़ें बेगरर की है, धोखे की है, सबसे मना फरमा दी कि वो चीज़ आप नहीं कर सकते। जैसे ज़माने जाहिलियत में एक बे थी, बे हब्लुल हबला, ऊँट के पेट में जो बच्चा है उसको भी बेच दिया जाता था। और ये नहीं कि पेट में ये जो बच्चा होगा, इसका जो बच्चा होगा वो भी ख़रीद लिया जाता था। अभी दुनिया में नहीं आया है वो, और उसे ख़रीद लिया जाता था। ये बेगरर की और बे मजहूल की शक्लें हैं कि जिससे धोखा दिया जाता है। इसी तरीके से एक मिसाल ये जो शरीयत में मना की गई है, मछलियाँ हैं तालाब में, आप कहें इस तालाब में जितनी मछलियाँ हैं मैं आपको 5 लाख में पूरी बेच देता हूँ, कितनी है, कैसी है, क्या वज़न है, नहीं जानते। इसलिए मना किया गया है कि इसमें गरर और धोखा है, किसी न किसी को नुकसान होगा। इसी तरीके से बेगरर में या धोखे की किस्मों में से एक किस्म ये है कि आप पूरे बाग को 3 साल या 5 साल के लिए बेच दें कि ये बाग है, इसमें 100 पेड़ आम के लगे हुए हैं, खजूर के लगे हुए हैं, 5 साल के लिए मैंने आपको दे दिया। क्या गारंटी है कि 5 साल फल आएगा? 20 लाख में बेचा, पहली साल या अल्लाह के फजल से बारिश हुई, फल बेहतरीन आ गए, 40 लाख मिल गए। अब बेचने वाला ये समझता है 5 साल के लिए 20 लाख में दिया हूँ, 40 तो इसी साल आ गया इसका। अब हमेशा दुश्मनी मोल लेता है, जुल्म हो रहा है इसके ऊपर। इसलिए शरीयत मामले में इस तरह के मामलात में धोखा होने की वजह से, रिस्की होने की वजह से मना कर देता है।
बेव शरा के इस्लामी आदाब में से, यानी ख़रीदो फ़रोख्त के इस्लामी आदाब में से एक बेहतरीन अदब ये भी है, कई आदाब हैं, उसमें से एक बेहतरीन अदब ये है कि हमेशा इंसान नरमी का मामला करे। रहिमल्लाहु अब्दन समहन इज़ा बाअ, बेचे तो नरमी के साथ, ख़रीदे तो नरमी के साथ, किसी चीज़ का तकाज़ा करें या किसी से मांगे तो नरमी के साथ। आज ये चीज़ें कहाँ हैं? नरमी हमारी ज़िंदगी से तकरीबन ख़त्म है। घर के मामलात में नरमी नहीं, लेन देन के मामलात में नरमी नहीं, तो गोया हर मामलात में नरमी ख़त्म हो चुकी है। नतीजा ये है कि जिस चीज़ से नरमी अल्लाह छीन लेता है, अब उसमें तबाही बर्बादी आती है। सिर्फ घर में नरमी नहीं तो लड़ाई झगड़े हैं, दोस्तों में नरमी ख़त्म है तो लड़ाई झगड़े हैं, मस्जिदों के मामलात में नरमी ख़त्म है तो लड़ाई झगड़े हैं। इसी तरीके से बे व शरा में अगर नरमी नहीं है तो लड़ाई झगड़े हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अगर कोई चीज़ आप माप तोल करके दें तो 1 किलो के बजाय 5 ग्राम कुछ ज़्यादा दे दे, ये नरमी है। आप ये समझते हैं अगर इसी तरीके से 5-5 ग्राम 10-10 ग्राम ज़्यादा देता रहा तो एक बोरी में मेरा तो 1 किलो का नुकसान हो जाएगा, लेकिन वो ये भूल जाता है कि शरीयत के हुक्म को मानने के बाद अल्लाह जो बरकत देगा वो 1 किलो नहीं बल्कि न जाने कितने ज़्यादा बरकत होगी। अब आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर आ गए, तराजू आ गए, हर चीज़ को सोने के जैसे तोल के दिया जाता है। 1 किलो में बिल्कुल 1000 का होना चाहिए, ज़्यादा ना हो। तो शरीयत क्या कहती है? थोड़ा सा अब ज़्यादा दे दे, ये नरमी है। इसी तरीके से ख़रीदने वाले को भी चाहिए कि नरमी का मुजाहिरा करे। आपने 5 किलो आम खरीदे, उसमें से कोई एक आम अगर ख़राब निकल गया तो आप नरमी का मुजाहिरा करें, आप लड़ाई झगड़े ना करें, उससे रुपये और पैसे का मुतालबा ना करें। तो ये है नरमी। तो शरीयत दोनों को ये सिखलाती है, जो भी ख़रीदने वाले हैं या जो भी बेचने वाले हैं वो नरमी का मुजाहिरा करें। इस तरीके के इस्लामी आदाब कई एक हैं। अब जो भी शरीयत ने चीज़ें हराम करार दी है ख़रीदो फ़रोख्त में, उसके असबाब क्या हैं, चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा और उसके बाद 4:15 का टाइम है, 4-5 का। तो अब ज़्यादा वक्त मेरे पास नहीं है क्योंकि 2 टॉपिक बड़े अहम हैं इसमें। एक तो जो भी तिजारत अल्लाह ने हराम करार दी है उसके चंद असबाब, और उसके बाद जो सूद हमारी ज़िंदगियों में दाखिल हो चुका है, किस किस तरह के सूद से शरीयत ने हमें मना फरमाया है, उसके मुख्तसरन में उसूल ज़िक्र फरमाऊँगा। पहली चीज़ याद रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 4-5 तक तो हम मौजूद कर लो, फिर सर के बाद में सवाल जवाब करेंगे 1 घंटे का, मुझे ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना, आधा घंटा हो जाएगा आपका, आधे घंटे अभी कर दो। जिन जिन चीज़ों को शरीयत ने मना फरमाया ख़रीदने से, बेचने से, उनमें क्या असबाब पाए जाते हैं? एक सबब ये है कि जिस चीज़ को अल्लाह ने हराम करार दिया है वो नजिस है, नापाक है। अगर वो चीज़ नापाक है तो शरीयत की निगाह में आप उसको बेच नहीं सकते, ख़रीद नहीं सकते हैं। तो जो भी चीज़ गंदगी और गलाजत है उसको आप बेच नहीं सकते। मिसाल देता हूँ क्योंकि आजकल तरक्की का ज़माना है, तरक्की के नाम पे सब कुछ बेचा जा रहा है। इंसान के पाखाना, इंसान का पाखाना भी आज बेचा जा रहा है। ये नापाक है, नापाक चीज़ की बेवशरा नहीं कर सकते। डॉक्टर उबैदुर रहमान जो जिनका जामिया है मुंबई में, वो अपना वाक़या नकल करते हैं कि एक कंपनी वाले आते हैं उनके जामिया में और पूछते हैं कितने बच्चे हैं, का 150 तकरीबन बच्चे हैं। तो कहते हैं रोज़ाना जो टॉयलेट होगा उसको आपको कुछ नहीं करना, आप हमें भेज दो, हम अपनी मशीनें और प्लांट लगाएंगे। तो जो शरीयत का हुक्म नहीं जानते, जो वहाँ के ज़िम्मेदार, उन्होंने समझा कि अल्लाह ने रिस्क भेज दिया है 15 लाख तकरीबन कि हम सालाना इतना देंगे आपको, फ्री में मिल जाए। आदमी चाहे मज़ा आ गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, जायज़ नहीं शरीयत में। शरीयत में इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है कि जो चीज़ नापाक और नजीस है उसे बेचा जाए। अब चाहे उसकी हैत बदलने वाले कैसे भी तब्दील करें, तो जो भी चीज़ नजीस है, गलीज़ है, उसकी तिजारत नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो चीज़ हराम तक पहुंचाने वाली है
अल्लाह की मासियत और नाफरमानी तक पहुंचाने वाली चीज़ वो भी हराम बन जाती है। उस चीज़ की तिजारत आप नहीं कर सकते। आप दुकान लगाएं सब्ज़ी की, अजान हो चुकी है जुमे की, उसके बाद अगर आप उसे बेचते हैं तो आपके लिए हलाल नहीं है। अब वो चीज़ क्या बन जाती है? हराम बन जाती है। कितने मुसलमान हैं जो इस तरह की तिजारत कर रहे हैं, जुमा की अजान के होने के बावजूद